एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत ही साधारण परिवार से था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। उसे हमेशा लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ खास होना चाहिए, कुछ ऐसा जो उसे बाकी लोगों से अलग बनाए। गांव के बाहर एक पुराना विशाल बरगद का पेड़ था। लोग कहते थे कि वो पेड़ जादुई है, लेकिन साथ ही ये भी कहते थे कि जो भी उस पेड़ से कुछ मांगता है, उसे अपनी सबसे प्यारी चीज खोनी पड़ती है। आरव ने बचपन से ये कहानी सुनी थी, लेकिन उसने कभी उस पर विश्वास नहीं किया। एक दिन जब उसके पिता बीमार पड़े और घर की हालत बहुत खराब हो गई, तो उसने तय किया कि वो उस पेड़ के पास जाएगा। रात का समय था, चांद आधा छिपा हुआ था और हवा में अजीब सी सरसराहट थी। आरव धीरे धीरे उस पेड़ के पास पहुंचा। अगर सच में तुम जादुई हो, उसने कहा, तो मेरे पिता को ठीक कर दो। मैं बदले में कुछ भी देने को तैयार हूं। कुछ देर तक सब शांत रहा। फिर पेड़ की शाखाएं हिलने लगी। एक धीमी आवाज आई, हर इच्छा की कीमत होती है आरव, क्या तुम तैयार हो? आरव ने बिना सोचे कहा, हाँ। अगले ही दिन उसके पिता बिल्कुल ठीक हो गए। घर में खुशियां लौट आईं। लेकिन उसी दिन से आरव को कुछ अजीब लगने लगा। उसे अपनी सबसे प्यारी चीज, अपनी यादें धीरे धीरे भूलने लगी। पहले उसे अपने दोस्तों के नाम याद नहीं रहे, फिर उसे अपनी माँ की आवाज पहचान में नहीं आई, और कुछ दिनों बाद वो अपने पिता को भी भूल गया, जिनके लिए उसने सब कुछ किया था। वो डर गया। वो फिर उसी पेड़ के पास भागा। तुमने मुझसे मेरी यादें क्यों ले लीं? उसने रोते हुए पूछा। पेड़ ने जवाब दिया, तुमने कहा था कुछ भी। तुम्हारी सबसे प्यारी चीज तुम्हारी यादें थीं। तुम्हारी पहचान ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति थी। आरव जमीन पर बैठ गया। अब मैं क्या करूं? पेड़ कुछ देर शांत रहा, फिर बोला, हर अधूरी इच्छा का एक दूसरा रास्ता होता है। अगर तुम अपनी यादें वापस चाहते हो, तो तुम्हें किसी और की अधूरी इच्छा पूरी करनी होगी, बिना किसी स्वार्थ के। अब आरव के पास कुछ भी नहीं था, न पहचान न यादें, लेकिन उसके दिल में एक नई उम्मीद थी। वो गांव-गांव घूमने लगा, लोगों की मदद करने लगा। वो भूखों को खाना देता, बूढ़ों की सेवा करता, बच्चों को पढ़ाता। धीरे धीरे बिना जाने वो वही इंसान बनता जा रहा था जो पहले था, दयालु, सच्चा और मजबूत। एक दिन उसने एक बूढ़ी औरत की मदद की, जो अकेली थी और कई दिनों से भूखी थी। उसने अपने पास का आखिरी खाना उसे दे दिया। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है बेटा। अचानक आरव के दिमाग में जैसे रोशनी भर गई। उसे सब कुछ याद आ गया, उसका परिवार, उसका गांव और वो रात जब उसने पेड़ से इच्छा मांगी थी। वो भागता हुआ घर पहुंचा। उसकी माँ ने उसे गले लगा लिया, और इस बार वो उन्हें पहचानता था। उसने पीछे मुड़कर उस पेड़ की तरफ देखा। अब वो पेड़ साधारण लग रहा था, जैसे उसमें कोई जादू कभी था ही नहीं। आरव समझ गया, असली जादू पेड़ में नहीं, इंसान के कर्मों में होता है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिली है? कि कभी-कभी हम जल्दी में ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनकी कीमत बहुत बड़ी होती है, लेकिन निस्वार्थ अच्छे काम हमेशा हमें सही रास्ते पर वापस ले आते हैं।